नमस्कार, राम राम, कई हाल छे? मजामा, स्वस्थ निमाड़, मस्त निमाड़। हमारा चैनल में आप सभी को स्वागत छे हमारी तरफ से और हमारा भाई नितेश सैनी की तरफ से। आज हम खड़ेला छे वैष्णवी विद्या विहार हायर सेकेंडरी स्कूल बड़वानी का इस प्रांगण में, जहां हम बात करांगा एक फल बेचने वाला की छोरी से जेने 10वीं में पूरी स्कूल में टॉप 1 नंबर पर स्थान हासिल करेलो छे। आओ बात करें। नमस्कार, तो हमारे बीच उपस्थित है पूजा मधुकर। स्वागत है आपका। थैंक यू सर। और सबसे पहले आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आपके कितने परसेंट बने? 90%। 90% बने, 90% बने। और ये स्कूल है, जहाँ तक मेरा ख्याल है हिंदी मीडियम स्कूल है। यस सर। हिंदी मीडियम स्कूल में आपने 90% बनाए कक्षा 10वीं में 2020 में। Yes, sir. राइट? वेरी गुड, बहुत बहुत शुभकामनाएं बेटा। पूजा मधुकर बेटा, बहुत अच्छी बात है कि आपके 90% बने हैं। और मैं ये जानना चाहूँगा कि यही स्कूल है आपका? यस सर। ये जो स्कूल है, यहीं पर आपने सारा अध्यापन किया है? यस सर। कितने सालों से आप यहाँ पढ़ रही हैं? मैं बचपन से स्कूल में पढ़ रही हूँ। बचपन से मतलब केजी नर्सरी से आप यहाँ पर पढ़ रही हैं? यस सर। 10वीं क्लास में कहाँ पर आपके इस भवन में बहुत बड़ा बिल्डिंग दिख रहा है मुझे, कहाँ पर आपकी क्लास लगती थी? सर हमारी क्लास उस क्लास में लगती थी। वहाँ की और क्लास की, और आपने अध्यापन किया है कक्षा 10वीं का। बेटा 10वीं क्लास में 90%, जब आपको ऐसा पता चला कि 90% बने हैं, यस सर। कैसा महसूस हुआ आपको उस समय? उस समय तो मतलब मानने को भी मतलब मैं घबरा रही थी कि बने हैं कि नहीं, ऐसा कुछ पता नहीं था। पर टीचर्स भी आए थे, उन्होंने बताया, तब मुझे बहुत खुशी हुई कि मेरे इतने परसेंटेज बने थे। अच्छा। हाँ, उस समय पापा भी मतलब बहुत खुश हुए थे और घर पे भी सभी ने खुशियाँ मनाई थी, सबके कॉल्स भी आए थे। फिर स्कूल में भी आई थी, फिर मुझे बहुत अच्छा लगा था। पूरी स्कूल में आप फर्स्ट डिवीजन पे आए, पहले स्थान पर आए? यस सर। क्या बात है। पूजा, यस सर। आपके पिताजी क्या करते हैं? पापा फल फ्रूट की दुकान लगाते हैं और मम्मी भी सब्जी बेचते हैं अभी। पापा फल फ्रूट्स की दुकान लगाते हैं, मम्मी सब्जी बेचते हैं। और बालिका ने ऐसी परिस्थितियां होने के बाद भी आपने इतने परसेंटेज बनाए हैं, कैसे पॉसिबल हुआ ये? सर ये तो सारे टीचर्स का सपोर्ट है और मेरे पेरेंट्स का। अच्छा। हाँ। आपने कभी पापा की दुकान पे जाकर के मेहनत की है? यस सर, पापा की दुकान पे मैं चले जाती हूँ और वहाँ पर मतलब मेरे पापा किस परिस्थिति से गुजरते हैं मैं वो भी देखती हूँ कि मेरे पापा मतलब कितनी मेहनत करते हैं। फिर तो आपके पापा को बहुत खुशी हुई होगी। यस सर, पापा और मम्मी को बहुत ज़्यादा ही खुशी हुई है। बड़े होकर के आप क्या करना चाहेंगे बेटा? मैं डॉक्टर बनना चाहती हूँ क्योंकि हमारे इसमें मतलब कोई डॉक्टर्स भी नहीं हैं, तो सभी का कहना है कि तुम डॉक्टर्स बनो, तो इसलिए मैं भी चाहती हूँ कि मैं डॉक्टर बनूँ। अच्छा, मतलब आपके पापा की फलों की दुकान है, जब तो आपके लिए बड़ा अच्छी बात है कि आपको तो रोज़ फल खाने को मिलते होंगे। यस सर। आपको रोज़ फल खाने को मिलते होंगे, पापा की फलों की दुकान है तो। यस सर, वैसे भी हेल्थ के लिए हेल्दी भी होते हैं, तो मैं डेली भी कभी कभी ले आती हूँ। वाह वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है ये बालिका के लिए। बेटा पूजा, आप अपने स्वास्थ्य के लिए क्या करते थे जिस वजह से आप पूरे साल भर स्वस्थ रहे और आपके परसेंटेज बनाने में आपको आसानी रही? स्वास्थ्य के लिए तो हमारे स्कूल में डेली योगा अभ्यास या तो डेली प्राणायाम भी होता है। हमारे यहाँ 3 प्राणायाम डेली सुबह के टाइम पे होते हैं और ये हमारा ग्राउंड है जहाँ पर हमारी प्रेयर होती है। और यहाँ पर सुबह के टाइम पे डेली हमको योगा करवाया जाता है। और प्राणायाम के तौर पर हमारा है भ्रामरी प्राणायाम, कपाल भारती और ये प्राणायाम हमारे स्कूल में होते रहते हैं वगैरह। हाँ, अनुलोम विलोम भी। कपाल भाती, अनुलोम विलोम और भ्रामरी प्राणायाम प्रतिदिन घर पे भी करते हैं? हाँ, प्रतिदिन घर पे भी और सुबह सुबह स्कूल में भी यहाँ डेली होता है। अच्छा। और इसके अलावा कोई योगासन वगैरह इस प्रकार की कोई ट्रेनिंग वगैरह आपने कभी की हो या कभी किया हो? हाँ, हमारे स्कूल में भी हमको बहुत सारे योगा सिखाए हैं। और घर पे भी हम करते हैं, जैसे कि चक्रासन, धनुरासन। अच्छा, ये आप करती हैं? चक्रासन, धनुरासन आप? यस सर। सूर्य नमस्कार वगैरह? हाँ, ये भी घर पे करते हैं। सूर्य नमस्कार के 12 आसन आपने पूरे प्रतिदिन आपने किए हैं? यस सर। तो ये जो बात है निमाड़ के लोगों को, निमाड़ के स्टूडेंट्स को जानने के लिए बहुत अच्छी है कि यदि आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखते हैं, मतलब कि यह पूजा मधुकर 90% लेकर के आई है ये बालिका, और ये यदि सूर्य नमस्कार करती है, अपनी हेल्थ का ध्यान रखती है, चक्रासन और भी जो योगासन होते हैं जो आप हमारे चैनल पर देखेंगे, स्वस्थ निमाड़ मस्त निमाड़ चैनल में। माँ की दुआओं से मुकद्दर बनता है, कतरा कतरा से समंदर बनता है, जो हाथ बढ़ा ले एक बार जीतने का वही आगे चलकर सिकंदर बनता है। माता रानी की मूर्ति आपके विद्यालय में है। माँ सरस्वती जी ज्ञान की देवी हैं।
आप ये जो मूर्ति है, ये जो माता रानी है, यहीं पर आप प्रेयर करती हैं? यस सर, यहीं पे प्रेयर होती है और हमें बहुत खुशी होती है कि हमारी विद्यालय में माता जी की मूर्ति है और माता जी की मूर्ति के सामने हमारी प्रेयर होती है, जिससे हमें मतलब एक प्रेरणा मिलती है और एक वो मतलब ताकत या तो शक्ति ऐसे मिलती है जिससे हमारा कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है। अच्छा। हमें बहुत खुशी होती है कि मतलब हमारे आप मानते विद्यालय हैं कि में माँ सरस्वती जी का आशीर्वाद आप पर था और है, हमेशा इसीलिए मतलब आप सक्सेस हो पाई हैं यस सर, और आगे भी होती रहेंगी। यस सर। तो माँ का आशीर्वाद मैं चाहूँगा कि प्रणाम करते हुए एक बार पुनः हम लें। थैंक यू सो मच। पूजा बेटा, आपको पढ़ाई के अलावा और किसी में रुचि हो? यस सर, मुझे सिंगिंग और पेंटिंग्स में ज़्यादा इंटरेस्ट है। सिंगिंग और पेंटिंग में आपको ज़्यादा रुचि है, तो मैं चाहूँगा कि मैंने सुना है, मैं आपको बताना चाहूँगा कि बड़वानी ज़िले में जो प्रोग्राम होता है 15 अगस्त और 26 जनवरी पर सामूहिक रूप से, उस प्रोग्राम में स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस के दिन मध्य प्रदेश गान प्रस्तुत किया जाता है, जो कि इसी विद्यालय के द्वारा वैष्णवी विद्या विहार के स्टूडेंट्स के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। तो मैं यही चाहूँगा कि बेटा आप वही सॉन्ग सुनाएं। यस सर। सुख का दाता सबका साथी, सुख का दाता सबका साथी, शुभ का ये संदेश है, माँ की गोद पिता का आश्रय, मेरा मध्य प्रदेश है। वाह, व्हाट अ ब्यूटीफुल वॉइस। वेल से पूजा, बहुत अच्छी चर्चा हुई आपके साथ में, और मैं आपको अब कुछ ऐसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको एक शब्द में देना है, ठीक है? यस सर। वेल से पूजा, सबसे पहला क्वेश्चन, यस सर। एक दिन का प्रिंसिपल बनने का मौका मिले तो आप क्या करेंगे? मैं सबसे पहले स्कूल में सबसे पहले डिसिप्लिन देखूंगी। अच्छा। कि कौन मतलब सब डिसिप्लिन में है कि नहीं। किसी भी स्कूल में आपको यदि प्रिंसिपल बनने का मौका मिलेगा तो आप सबसे पहले डिसिप्लिन देखेंगे? यस सर, क्योंकि डिसिप्लिन से ही स्कूल का नाम पता चलता है कि बच्चे उस स्कूल में कैसे जिस रहते प्रकार हैं। का डिसिप्लिन आपकी स्कूल में आप देखते आ रहे Yes, हैं। sir। बिल्कुल। एक दिन का प्रधानमंत्री बनने का मौका मिले तो क्या करेंगे? प्रधानमंत्री बनने का मौका मिले तो मैं सबसे पहले तो उसमें चर्चा करूंगी कि जो गरीब है, जिनको शिक्षा मिल रही है कि नहीं, क्योंकि आज तो मतलब इस बार सभी को शिक्षा मिल रही है, पर अधिकतर देखते कि कुछ बच्चे पढ़ाई नहीं करते हैं, इसलिए मैं सबसे पहले उन बच्चों को शिक्षित करने के लिए कोशिश करूंगी कि जो बच्चे पढ़ते नहीं हैं। थैंक यू सो मच। पूजा बेटा, यस सर। अपनी सफलता का श्रेय आप किन किन लोगों को देना चाहती हैं? मैं अपनी सफलता का श्रेय मेरे माता पिता और हमारे स्कूल के सारे टीचर्स और प्रिंसिपल सर को। तो नमस्कार, पुनः आप सभी का स्वागत है, और मैं अभी खड़ा हूँ वैष्णवी विद्या विहार हायर सेकेंडरी स्कूल बड़वानी में, और यहाँ पर ये सारे जितने भी व्यक्तित्व दिख रहे हैं, उन सभी व्यक्तित्व का योगदान रहा है इस बालिका के परसेंटेज और इस बालिका को पूरी स्कूल में अव्वल नंबर पर आने में। सबसे पहले मैं बात करूँगा सर से। सर, आपका व्यवसाय क्या है? फल फ्रूट वैसा है। फल फ्रूट बेचने का है। सबसे पहले जब आपको पता चला कि बालिका के 90% आए, आपको कैसा फील हुआ? बहुत आनंद हुआ, बहुत खुशी मेरे को। आपने पहले सोचा था कि बालिका के परसेंटेज तो आएंगे लेकिन स्कूल में अव्वल आएगी, इस प्रकार से कभी सोचा था आपने? नहीं, ये नहीं सोचा भाई कि ये कंफर्म मालूम था कि आएगी तो परसेंट अच्छे लेके आएगी। बिटिया है आंटी जी, एक बालिका है। निमाड़ क्षेत्र में बालिकाओं को पढ़ाई के क्षेत्र में ज़्यादा तवज्जो दी नहीं जाती है। जब आपको पता चला, आपके ऊपर किस प्रकार से प्रभाव रहा? अच्छा चला, बहुत लगा? खुशी हुई उसको देख के कि मेरी बच्ची अच्छे नंबर लाई। अच्छा, बालिका की सबसे अच्छी आदत आप बताएंगे जो आपको सबसे अच्छी लगती है? हाँ, तो अच्छी पढ़ाई भी अच्छी करती है, 4 घंटा पढ़ाई करती है। अच्छा। अच्छी से बैठती है। इसने घर पे कहा है वीडियो में कि योगाभ्यास वगैरह भी करती है, घर पे करती है? योगा वगैरह ये सब करती है। करती है। हाँ। सर, आप क्या चाहेंगे बालिका बड़ी होकर के क्या बने? बालिका उसको जो हुनर है उसको चाहती है वो बनने, जो ये वो मेरा। चाहती हाँ, है। थैंक यू सो मच सर, आप दोनों का आशीर्वाद बना रहे बालिका पर, हम यही चाहते हैं। और अब मैं आपको मिलवाने जा रहा हूँ ऐसी शख्सियत से जो कि इस स्कूल के प्रिंसिपल सर हैं। इससे पहले कि मैं आपको उनसे मिलवाऊं, मैं उनके बारे में कुछ कहना चाहूँगा, उनका परिचय देना चाहूँगा कि वे बड़वानी नगर के शासकीय स्कूल क्रमांक 3 के पूर्व प्राचार्य हैं, रिटायर्ड प्राचार्य हैं, और उन्होंने अभी तक कई स्टूडेंट्स को पढ़ाया ही नहीं है बल्कि उनका जीवन बदल दिया है। ऐसे प्रिंसिपल सर हमारे बीच उपस्थित हैं, सम्मानित सतीश जी भट्ट। प्राचार्य जी,
स्कूल में आपने ऐसी क्या गतिविधियां करवाई जिस वजह से बालिका आज इतने अच्छे मार्क्स हासिल कर पाई? देखो सर, ऐसा होता है कि स्कूल में गतिविधियां तो अपने नियम से संचालित होती है और सभी के लिए करते हैं, लेकिन उनमें जो प्रतिभाशाली बच्चे होते हैं, क्योंकि ये जो प्रतिभा होती है ये नैसर्गिक होती है, ये ईश्वर द्वारा प्रदत्त होती है, तो जो प्रतिभावान होते हैं वो अपने लिए स्थान बना लेते हैं। अब 1000 बच्चों का स्कूल है, उसमें सबको एक जैसा एटमॉस्फेयर दिया, लेकिन जिसके पास में वो प्रतिभा थी, जिसके पास में ईश्वर के द्वारा प्रदत्त ज्ञान था, उसके आधार पर वो लोग अपना स्थान निर्धारित कर लेते हैं। तो इसमें उस स्कूल का तो जो सहयोग है, उस बच्चे की मेहनत है और उसकी नैसर्गिक प्रतिभा का इसमें बहुत बड़ा योगदान है। बालिका की प्रतिभा को यहाँ पर जो है प्रिंसिपल सर उसे पॉइंट अप कर रहे हैं, बट मैंने देखा है प्रिंसिपल सर, मैं आपको बता दूं कि जिस विद्यालय से आप रिटायर्ड हुए हैं उसमें आपने एक समय में, जब आप समय उपस्थित थे, उस विद्यालय के प्रिंसिपल थे, वो एक अलग ही दौर था। जब मैंने सुना है कि आपका काफ़ी उस समय नाम चलता था, लोग जानते थे, इवन आपसे डरते भी थे, और उस समय आपकी स्कूल का जो रिज़ल्ट होता था वो ज़िले में हाई लेवल पे होता था। तो कैसे उस समय आप पॉसिबल कर पाते थे? क्योंकि वही हैबिट्स हैं जिसकी वजह से आज ये बालिका अव्वल कर पाई है। देखिए, परिस्थिति जन्य सारी नियम बदलते रहते हैं। उस समय अनुशासन बहुत था विद्यालय में, उसके पीछे कारण था कि जो पेरेंट्स होते थे वो हमारे पास आके कहते थे कि सर ये बच्चा आपके हवाले है, आप जानो मेरे बच्चा जाने। तो एक अलग ही वातावरण में हम बच्चों के व्यक्तित्व का विकास करते थे, लेकिन आज परिस्थितियाँ बदल गई है। उस समय प्रोत्साहन भी बहुत मिलता था। मैं आपसे एक निवेदन करना चाहता हूँ, उस समय मिडिल बोर्ड की परीक्षाएँ संभाग स्तर पर होती थी, और जब हमारे स्कूल के एक बालक ने संभाग टॉप किया था तब हमको कलेक्टर का थैंक्स का लेटर आया था, जिसकी हम कल्पना नहीं कर सकते। और उन्होंने लिखा था कि देश के लिए, समाज के लिए होनहार नागरिकों के निर्माण आप कर रहे हैं, उसके लिए जिला प्रशासन आपको धन्यवाद देता है। तो ऐसा प्रोत्साहन जब स्कूलों को मिलता है तो स्कूलों को भी बहुत प्रोत्साहित होती है और आगे बढ़ते हैं। लेकिन आजकल परिस्थितियाँ सब बदल गई है। अब तो आप डरे से रहते, क्योंकि कब कौन आपके ऊपर क्या कह जाए, क्योंकि पालक भी जरा थोड़े निर्भीक हो गए, एक जरा सी बात में स्कूल में झगड़ा करने आ जाते हैं। तो ऐसा डर के रहना पड़ता है। बेखौफ होकर विद्यार्थियों के व्यक्तित्व के विकास में जो स्वतंत्रता मिलना चाहिए वो परिस्थितियाँ नहीं दे पा रही है, इसलिए हम पहले जैसा अब नहीं कर पाते हैं। अच्छा, प्राचार्य जी, जो स्टूडेंट्स जो हैं जो कम मार्क्स लेकर के आए हैं, वे कभी कभार हताश हो जाते हैं और कुछ समय तक वो सब पेरेंट्स से बोलना बंद कर देते हैं, छुप कर रहते हैं। उन स्टूडेंट्स के बारे में आप क्या कहेंगे? नहीं, निराश होने की ज़रूरत नहीं है। कभी कभी क्या होता है कि हम मेहनत बहुत करते हैं, लेकिन इसके पीछे एक दूसरी चीज़ भी होती है कि हमारी मेहनत भी कभी नहीं कम कामयाबी दे सकती, क्योंकि उसमें प्रारब्ध का बहुत बड़ा हाथ होता है। दोनों चीज़ मिलकर हम आगे बढ़ पाते हैं, इसलिए उन बच्चों ने निराश नहीं होना चाहिए। ठीक है, इस बार कम आए, लेकिन आगे और करत अभ्यास के जड़मती हो सुधान अपन ने पढ़ लिया है, और मेहनत करेंगे और आगे गिर के तो आगे बढ़ते हैं, तभी तो हम उन्नति की ओर बढ़ते हैं। सफलता के मार्ग में कई कांटे होते हैं, डरना नहीं चाहिए, आगे बढ़ते जाना चाहिए। थैंक यू सो मच सर। अब हम बात करेंगे ऐसे व्यक्तित्व से जिन्होंने बचपन से इस बालिका को इस विद्यालय में पढ़ाया है। माधुरी कुशवाहा जी हैं, आपने बचपन में बालिका को पढ़ाया है। बचपन से ही क्या बालिका अव्वल आ रही है? उसका स्तर किस प्रकार से? उसमें है, ये हुनर है उसमें कि वो लड़की हमेशा पढ़ाई में अव्वल आई है, और उसमें पढ़ने के लिए हर चीज़ की लगन है। वो ज़रा सा भी कुछ होता है तो जानने के लिए इच्छुक होती है, अगर कुछ समझ में नहीं आए 10 बार पूछती है। पढ़ाई में बहुत ही होशियार लड़की है, मतलब और बचपन से ही। मेरे पास उपस्थित है हमारे प्रोग्राम में, हमारे चैनल के इस वीडियो में, डिम्पेश जी। डिम्पेश जी, सर आपने बालिका को क्या सब्जेक्ट पढ़ाया? मैंने विज्ञान पढ़ाया है, साइंस पढ़ाया। अच्छा, विज्ञान। अभी आपने 10th में उससे विज्ञान पढ़ाया है। जी। बिल्कुल सर, आपको कैसी खुशी हुई समय? आपका ऊपर क्या भी है, कैसा रहा आपका जब आपने इसका रिजल्ट सुना? सर, खुशी बहुत हुई, बहुत अच्छा लगा। हमारे स्कूल के विद्यालय की बालिका अव्वल आई है और बहुत ही अच्छा लगा, फील अच्छा हुआ। अच्छा, आपके दिमाग में पहले से था कि बालिका 90% एबो लेके आएगी? जी बिल्कुल, मेरे को बिल्कुल पूर्ण विश्वास था। बालिका अव्वल है और बहुत अच्छे से वो कवर करती है सारी चीज़ों को, तो मुझे पूरा विश्वास था कि इसके % अच्छे बनेंगे। वाह, थैंक यू सो मच। और हमारे बीच लखन सर उपस्थित हैं, और लखन सर ने बचपन से लगा करके तो 10th क्लास तक उस बालिका को साइंस से और अदर सब्जेक्ट्स भी पढ़ाए हैं, तो अच्छे से आप जानते हैं बालिका को। बालिका के बारे में थोड़ा सा आप बताएं। पूजा मधुकर के बारे में बताने से पहले मैं उनके पापा के बारे में बताना चाहूँगा, क्योंकि उनके पापा जो हैं इतने संघर्ष किया है उन्होंने, इतना मेहनत किया है उन्होंने, और मैं सबसे पहले बधाई देना चाहता हूँ, उनके मम्मी पापा को प्रणाम करना चाहता हूँ। और ये गुड़िया क्लास 6 में
क्लास 6 में मैंने इसको पढ़ाया था साइंस, 7th में पढ़ाया, उसके बाद में फिर 8th और 9th में, देन 10th में हमारे दिम्पेश भावसार जी ने इन्होंने साइंस टीच किया है और समय समय पर मैंने भी इनको मार्गदर्शन दिया है। और ये गुड़िया जो है सबसे बेस्ट गुड़िया है और हमारी स्कूल प्रशासन में प्राचार्य सर ने जितना मेहनत किया है, जितना वर्कआउट किया है और गुड़िया ने जितना प्रोग्रेस दिया है हमको, और हम इसके लिए बहुत बहुत बधाई देना चाहते हैं गुड़िया को, बहुत बधाई। समझ पूरे स्कूल परिवार को, हमारी पूरे निमाड़ की तरफ से आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। वेल सो प्राचार्य जी, इतना अच्छा मैं देख रहा हूँ कि बहुत अच्छा सा आपने स्कूल को संचालित किया है, टीचर से स्टाफ में यहाँ पर का इतना अच्छा है, बालिका ने इतने अच्छे अव्वल नंबर प्राप्त किए हैं। यहाँ की जो संचालन है वो किस प्रकार से होता है, यहाँ के संचालक कौन है, उनके संदर्भ में थोड़ा बताएं। देखिए, मैं इस विद्यालय में विगत 2 वर्षों से हूँ। अच्छा। ये विद्यालय 2000 से चल रहा है, लेकिन जब मैं आया उस समय इस विद्यालय के जो संचालन के सारे सूत्र हैं वो श्री आनंद हल्दीवाल जी ने अपने साथ में लिए थे। ये जो हमारे साई हॉस्पिटल जिनका है जी, उन्होंने लिया और उनके मन में एक बड़ी परिकल्पना चलती है कि विद्यालय अच्छा होना चाहिए, बच्चों को खूब सारे इसमें सुविधाएं मिलना चाहिए और बच्चे यहाँ पढ़ने आए तो उनको लगना चाहिए कि एक श्रेष्ठतम विद्यालय में वो पढ़ रहे हैं। तो मैं यहाँ आने के पहले सरस्वती विद्यालय में पढ़ा रहा था, वो मेरे पूर्व विद्यार्थी रह चुके, तो उन्होंने मुझे यहाँ लाया और बताया सर कि आप इस विद्यालय को जितना अच्छा कर सके करिए अपने अनुभव के आधार पर। तो उनका भी बहुत बड़ा मार्गदर्शन रहा, उनकी तरफ से मुझे फ्री हैंड दिया गया कि सर आप बिल्कुल फ्री है विद्यालय के संचालन में। तो मैंने फिर बेखौफ होकर विगत 2 वर्षों से इस विद्यालय को जितनी ऊंचाइयों तक ले जा सकते थे ले जाने का प्रयास किया। इसमें यहाँ के संचालक मंडल का भी बहुत सक्रिय सहयोग है ताकि बच्चे इस स्थिति में आ जा सके। मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। थैंक यू सो मच सर जी। और मैं आनंद सर का भी धन्यवाद करना चाहूँगा कि उनकी बदौलत आज इतना अच्छा यहाँ का जो है स्टाफ मेंबर है और यहाँ पर बच्चे अव्वल नंबर प्राप्त कर पा रहे हैं। वेल सो प्राचार्य जी, अब हमारे से निमाड़ी में बात करेगा। हमारे चैनल से स्वस्थ निमाड़ मस्त निमाड़, तो इना चैनल के बारे में आप निमाड़ी भाषा में सबको बता दो। तो मेरा तो धीरेन भाई, हम तुमको एक बात बताना चाहो। हाँ बिल्कुल। कि तुमने जो स्वस्थ निमाड़ मस्त निमाड़ चैनल चालू को बहुत बढ़िया काम करियो। पहली बात तो है कि अपनी निमाड़ी भाषा पर अपने को गर्व होना चाहिए, क्योंकि अपनी मिट्टी की भाषा एक अंदर हम जितना अच्छा बोलेंगे जितना बढ़ाएंगे तो ऐसा लगे कि हम आत्मीयता है हमारे अंदर। जब हम निमाड़ी में बात करने लगे यार ये अपना घर को आदमी है, तो तुमने ये चैनल चालू करके बहुत बढ़िया काम करो। उसके बाद फिर तुमने दूसरा महत्वपूर्ण काम कहीं करो भाई, अपना निमाड़ क्षेत्र की जो प्रतिभाशाली लोग हैं उनका आगे लाओ, उनको लोगों को परिचय कराओ, कसो छे कसो नहीं, तो उनका भी प्रोत्साहन मिले। सबसे पहले तो तुमको बहुत बहुत धन्यवाद दूँ। और मैं लोगनाथ से जो एक श्रोता है उनसे निवेदन करूँगा कि एक चैनल का सब्सक्राइब करे, देखे, और फिर तुमको भी ऐसा लगे यार कि प्रतिभाशाली है और इनका इस चैनल के माध्यम से इंट्रोड्यूस कराना चाहिए, तो उन संपर्क करो धीरेन भाई से और उनका आगे लाओ। और मैं तुम्हारे को बहुत बहुत धन्यवाद दे रही हूँ जो हमारी स्कूल की बिटिया को तुमने इतना हाईलाइट करियो। और मैं तुम्हारे चैनल को खूब उन्नति के लिए भगवान से प्रार्थना करूँ, खूब बढ़ो, खूब फूलो, खूब पनपो और खूब अच्छा रहो। बहुत अच्छी निमाड़ी सर ने बोली, एक कारण एक बार जोरदार ताली हो जाए। और बहुत बहुत धन्यवाद पूरी स्कूल को करना चाहूँ। और आप सभी को भी स्वस्थ निमाड़ मस्त निमाड़ चैनल कोई जो वीडियो को सर को हमको कमेंट बॉक्स में बताओ और यहाँ चैनल का सब्सक्राइब करो जैसे हमको सर ने बताया। आप सभी को पूरे जो दर्शक देख रहा उन सभी का हम सभी ने कि राम राम, जय सिया राम, धन्यवाद, जय निमाड़।